हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से इज फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो हमने फर्स्ट पार्ट में ही सीख लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन में ही। इसके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमें फर्स्ट पार्ट में, थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम इन तीनों नंबर्स के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर बाद में एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे अलग से 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और 21 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो हम सबसे पहले 12 के निकालते हैं। 12 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे इसको। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 15 को देख लेते हैं। 15 को 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। 21 को भी 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 3 इंटू 5। 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 3 इंटू 7। तो सबसे पहले एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ हमें पता है क्या होता है, एक कॉमन नंबर जो प्राइम फैक्टर्स में हो। तो यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है ना, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे भी क्या है, 3 है। इसका मतलब 3 इसमें कॉमन नंबर है, इसीलिए हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3। और एलसीएम की बात करें अगर, तो एलसीएम कॉमन के साथ साथ जो अनकॉमन नंबर्स बचे हैं उनका भी मल्टीपल करने से एलसीएम आता है। तो 3 तो कॉमन हो गया, और 12 के प्राइम फैक्टर से 2 2 बचे, तो 2 2 यहाँ पर लिख लिया हमने मल्टीप्लाई में, इससे 5 और इससे 7। तो इन डिजिट का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 और 7 हो गया ये। 5 2 ज़ा 10 और 6 का मल्टीप्लाई जब होगा तो 60 आ जाएगा। 60 का 7 में होगा तो आ जाएगा 420। तो हमारा एलसीएम का आंसर होगा 420 और एचसीएफ का आंसर होगा 3। सेकेंड पार्ट में हमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो हैं 17, 23 और 29। 17 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 23 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर 29 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो दिख रहा है कि तीनों ही नंबर्स प्राइम नंबर हैं, तो इनका खुद के अलावा और कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं कर सकता इनको। तो 17 1 ज़ा 17, 23 1 ज़ा 23, 29 1 ज़ा 29। तो यहाँ पे इनके फैक्टर्स में आ जाएगा 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, 23 इंटू 1 लिख सकते हैं, 29 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो जब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे इनका जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा 1। और जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में 1 के साथ साथ हमें अनकॉमन नंबर्स भी लेने होंगे, यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29। और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास नंबर आएगा निकल के, और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास नंबर निकल के आएगा वो होगा 11,339। तो इसका एलसीएम है 11,339 और एचसीएफ है 1। थर्ड पार्ट में हमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो है 8, 9 और 25। तो 8 को हम 2 से ही करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 9 के लिए 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 के लिए 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अगेन हम यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर्स को यहाँ सेपरेटली राइट कर लेंगे। तो 8 के आगे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। और 9 के लिए यहाँ पर राइट कर देंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 5 के लिए 25 के लिए राइट कर देंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो क्लियरली यहाँ पे विजिबल है कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों के फैक्टर्स में कॉमन हो। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन मान लेते हैं, और एचसीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और एलसीएम के लिए हमें इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर राइट कर देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास नंबर निकल के आएगा 1800। यानी हमारे पास इस पार्ट का जो एलसीएम का आंसर है वो 1800 और एचसीएफ का आंसर है 1। 1 इसलिए आया है क्योंकि अगर हम सभी में 1 राइट कर दें यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं हमें। इनका प्रोडक्ट 80 आएगा और इन सब का प्रोडक्ट भी 9 आएगा, इनका प्रोडक्ट भी 25 आएगा। तो जब 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये हो जा रहा है कि 1 जो है वो तीनों के फैक्टर्स में कॉमन हो जा रहा है। तो हमारा एचसीएफ का आंसर 1 आ जा रहा है, इसलिए एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम 1800 होगा।